મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। સીએ ને લઈને નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। સીએ ને લઈને નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। દેશભરમાં લાગુ થશે સીએ। તો નોટિફિકેશન જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। દેશભરમાં સીએ ને લાગુ કરવામાં આવશે। આ મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। 5 વર્ષ પહેલા સંસદમાં પસાર કરવામાં આવ્યું હતું સીએ। અનેકવાર ગૃહમંત્રીએ પણ આ અંગે વાત કરી છે, ત્યારે દેશમાં હવે સીએને લાગુ કરવામાં આવશે। નોટિફિકેશન જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। ત્યારે पहले गाइडलाइंस तय कर दी जाएंगी, नोटिफाई कर दिया जाएगा और ऐसे में अब वो बड़ी खबर आ गई है। देखिए 24 चुनाव के ऐलान से पहले सीएए नोटिफाई कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये सीए को लेकर जिन नोटिफिकेशन का इंतजार था लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, आखिरकार वो नोटिफिकेशन आ गया है। क्या जानकारी मिल रही है नीरज? जी बिल्कुल, मेरी जानकारी है कि सीए का जो नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले हमने ही ब्रेक करके दुनिया को बताया था कि आज सीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो सीए का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने सीए के कानून को नोटिफाई कर दिया है और वो कानून के रूप में मूर्त रूप हो चुका है। 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का इसे हिस्सा बनाया था और कहा था कि हम सीए कानून लेकर आएंगे। इस देश में जो तीन पड़ोसी तो देश हैं, वहां के जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और ये नागरिकता कब से होगी? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भी भारत आए थे, जिन लोगों ने भारत से शरण मांगी थी, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो 3 देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये 6 मतलब नीरज पांडे, जो अभी तक विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार ने बना तो दिया है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब 24 चुनाव से पहले इसी को लेकर सरकार एक्शन मोड में, और जो सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि नोटिफिकेशन 24 चुनाव से पहले जारी होकर रहेगा, और ये जो देरी हुई है ये कोरोना काल की वजह से हुई है। उसी डगर पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मतलब सीएए किस रूप में लागू होगा, इसी को लेकर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नोटिफाई कर दिए गए हैं। नीरज, बिल्कुल, रूल एंड रेगुलेशन नोटिफाई कर दिए गए हैं। देखिए, पहले ही लोकसभा और राज्यसभा से इस कानून को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसी भी कानून को तब तक अमल नहीं माना जाता जब तक कि राष्ट्रपति उसको नोटिफाई न कर दें, यानी कानून का रूप न दे दें, उनका साइन उस कानून पर हो न जाए। तो आज वो घड़ी भी आ गई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहले भी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो बोल चुके हैं। और सबसे पहले उन्होंने हाल ही में जब वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि सीए लागू होकर रहेगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा बाद में एक कार्यक्रम के दौरान कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है। लोकसभा चुनाव अभी अनाउंस होने में कुछ दिन बाकी है। माना यह जा रहा है 14 या 15 मार्च को कभी भी लोकसभा चुनाव अनाउंसमेंट हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। लेकिन ठीक उससे 3-4 दिन पहले ही भारत सरकार ने इस कानून को नोटिफाई कर दिया है। और इस कानून के नोटिफाई होते ही, यानी कि 31 दिसंबर 2014 तरीके से ये सीए को लेकर जो रूल्स है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कानून पहले ही बन गया है, और उस कानून को लेकर जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था, वो नोटिफिकेशन भी अब केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर 24 चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा एजेंडा बनने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष और खासतौर से पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर टीएमसी की तरफ से ये बात बार बार दोहराई जाती रही कि हम तो अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर 24 चुनाव क्या अब सीए के इर्द गिर्द भी आर पार देखने के लिए मिलेगा? नीरज पांडे, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत में। बिल्कुल, पूर्वोत्तर भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा था रोमाना। मैं खुद बता दूं कि आप जब सीए कानून लोकसभा में पारित कराया गया, तब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर गया था। उस समय इस कानून को लेकर मैंने एक स्टोरी भी की थी, और उस समय बांग्लादेश से आए करीब लाखों ऐसे लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से, या ये कहें कि आजादी के बाद से जब से वो शरण लिए हुए हैं, अब तक उनके पास अधिकार नहीं है, कोई इस देश के नागरिक हैं भी कि नहीं। झुग्गियों में रह रहे हैं, छोटे छोटे लकड़ी के मकानों में रह रहे हैं, और सालों से रेल की पटरी
पटरियों के किनारे हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं और वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ये कानून बने और उन्हें नागरिकता बने। तो अब उनके लिए ये रास्ता आसान हो गया, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अपना देश छोड़कर आए हैं। बांग्लादेश में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और उस समय बांग्लादेश में उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो वो पैदल ही लाखों लाख की संख्या में पहुंच गए। और मतुआ समाज, जो मतुआ समाज के मंत्री भी हैं शांतनु ठाकुर भारत सरकार में, मतुआ समाज इकलौता ऐसा समाज है जिनके करीब 7 से 8 लाख ऐसे मतदाता, ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक इस देश की नागरिकता नहीं मिली है। आज भी वो सामान्य लोगों की तरह रहने के लिए मजबूर हैं कि सामान्य लोगों की तरह कब उनको नागरिकता मिलेगी। आज भी वो आम जो भारतीय हैं उनकी तरह वो ट्रीट नहीं किए जाते हैं। उनका एक अपना एरिया है जहां पे वो रहते हैं संगठित होकर। तो ये इस कानून के लागू होने के बाद बहुत सारे राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप में पश्चिम बंगाल में ऐसे करीब 8 से 10 लाख लोग हैं जिनको इसका सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि 31 सितंबर 2014 के पहले के जितने लोग हैं जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिले, उन्हें आधिकारिक रूप से भारत सरकार अब नागरिकता देगी। जब ये कानून पारित हुआ था तो जिस तरीके से वो 3 पड़ोसी देश और वहां पर रहने वाले 6 अलग अलग धर्मों के जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए ये सहूलियत नागरिकता मिलने के लिए भारत में, यही ये कानून है ना। और इसके लिए जो कट ऑफ था, वो जो रखा गया था डेट, तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही और उन्हीं तमाम रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है। जरा इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दीजिए। 3 देश, 6 अलग अलग धर्म से जुड़े लोग। बिल्कुल आप रोमाना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं और तीनों देशों में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है और वहां पर माइनॉरिटी में हिंदू है, वहां पर सिख है, बौद्ध है, जैन है। ये ऐसे धार्मिक धर्म के लोग हैं जो वहां पे माइनॉरिटी और कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से वो प्रताड़ित हुए और उसकी वजह से उन्होंने अपना स्थान छोड़कर, जो उनका मूल स्थान था, क्योंकि ये सारे भारत से निकले हुए देश हैं, तो वो जो मूल रूप से जो है भारत से उनकी आस्था थी, वो लोग पैदल चलकर भारत में पहुंचे। अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को भारत ने शरण दी और भारत में वो रह रहे हैं। उनका हर जगह, आप दिल्ली में ही आप लीजिए, दिल्ली में आजादपुर मंडी के पास एक बहुत बड़ी बस्ती है जहां पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं की संख्या करीब 20 से 25 हजार है।